गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ आया हूँ, स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस, हम उस वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं जो एक ह्यूमन में, एक इंसान में, एक पर्सन में जो एनजाइटी होती है या जो तनाव होता है, उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात करूँगा कि स्ट्रेस विच इज़ यूज्ड इन फोनेटिक्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन लिटरेचर। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ कि कब सिलेबल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस सिलेबल्स पर कब स्ट्रेस लगता है, प्रीफिक्सेस कौन सी होंगी तो कब कौन सा स्ट्रेस लगेगा, किधर स्ट्रेस लगेगा। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है वो आप तक इसलिए पहुंचती जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस। स्ट्रेस, द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन syllables विद इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड स्ट्रेस। बोलता है स्ट्रेस जो होता है ये सिलेबल्स में होता है, जो कि सिलेबल्स कहाँ होती हैं, वर्ड्स में। एक वर्ड जो होता है उसमें सिलेबल्स होती हैं और उन सिलेबल्स में स्ट्रेस का यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्ड स्ट्रेस। समझ आ गई हो आप, हो गई होगी आपको कि स्ट्रेस जो है उसको हम बोलते हैं कि सिलेबल्स के बीच में जो लगने वाला एक पॉज होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। Stress is one of the most important speech tools used by English speakers to communicate meaning. स्ट्रेस जो है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्पीच का एक टूल है जो कि इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के स्पीकर, इंग्लिश की मीनिंग को कम्युनिकेट करने में, इंग्लिश की मीनिंग को निकालने में, बताने में। जो एक स्पेसिफिक टूल का यूज़ किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच टूल का यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। इंग्लिश स्पीकर्स यूज स्ट्रेस टू हाईलाइट इंफॉर्मेशन दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं स्ट्रेस का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं और उनको लगता है दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर जो है स्ट्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आगे आपको विद एग्जांपल बताता हूँ कि स्ट्रेस किसको बोलते हैं, कौन सा साइन, कौन सा मार्क जो है वो स्ट्रेस में लगाया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ आगे वीडियो में। आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, तो मैं आपको हर एक वो चीज़ क्लियर करूँगा। और अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज रहती हैं आपके माइंड में तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जॉट डाउन करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उनमें और काम करूँ, उन गलतियों पे, उन कमियों पे, और आपकी जो डिमांड्स होंगी उसके रिगार्डिंग, ताकि मैं आगे और मच बेटर वीडियोज़ जो है उनको बना सकूँ। इंग्लिश हैज़ 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 लेवल का स्ट्रेस जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स। 3 किस्म के सिलेबल्स होते हैं और उनमें 3 किस्म का स्ट्रेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द लोडेस्ट सिलेबल इज़ द वर्ड, यानी कि प्राइमरी स्ट्रेस हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर सिलेबल जो होगा वो लोडेस्ट होगा वर्ड में। सेकेंडरी स्ट्रेस में आ जाता है सिलेबल्स विच आर नॉट कम्प्लीटली अनस्ट्रेस्ड, जहाँ पर सिलेबल्स कम्प्लीटली अनस्ट्रेस्ड नहीं होती हैं, बट आर नॉट एज लाउड एज प्राइमरी स्ट्रेस, लेकिन प्राइमरी स्ट्रेस की तरह लाउडेस्ट भी नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अब अनस्ट्रेस सिलेबल जो कि थर्ड पार्ट है, सिलेबल्स दैट हैव नो स्ट्रेस एट ऑल, ऐसी सिलेबल्स जिन पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल्स। अब हम बात करते हैं कि व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन और एडजेक्टिव द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। देखो ध्यान से सुने आप, कि जब कोई भी वर्ड जो है वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा फर्स्ट सिलेबल, वर्ड के फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। जब कभी कोई वर्ड या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल, तो स्ट्रेस हमेशा वर्ड के फर्स्ट सिलेबल में लगेगा। व्हेन द वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब, लेकिन जब वो वर्ड कोई भी एज अ वर्ब यूज़ हो रहा होगा, द स्ट्रेस इज ऑन द सेकंड सिलेबल, तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा सेकंड सिलेबल पे लगेगा।
हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि जब वर्ड नॉन या एडजेक्टिव होगा तो सिलेबल्स में स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, जब वर्ड वर्ब होगा तो सिलेबल्स में स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा। हमारे पास लेट अस टेक वन एग्जाम्पल प्रोड्यूस। प्रोड्यूस जो कि या एक नाउन या एडजेक्टिव है, प्रोड्यूस क्या है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में आया हुआ है यहाँ पे। तो प्रोड्यूस जो है हमने अपने डेफिनेशन में कहा अगर नाउन या एडजेक्टिव होगा तो हमेशा फर्स्ट सिलेबल। तो देखो ये मार्क आप देख रहे होंगे, प्रोड्यूस से पहले एक मार्क है, प्रो से पहले एक मार्क दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। इन केस ऑफ वर्ब, इसी प्रोड्यूस में जब प्रोड्यूस एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो सेकंड सिलेबल, प्रो आ गया फर्स्ट सिलेबल, ड्यूस आ गई सेकंड सिलेबल। तो ड्यूस पे जो है वो सेकंड स्ट्रेस जो है सेकंड सिलेबल पे लग रहा है। वैसे ही नाउन के केस में आप देखो रिकॉर्ड पे स्ट्रेस जो है कहाँ लगा है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द सिलेबल। एंड वर्ब एज अ वर्ब जब है, ये रिकॉर्ड वर्ड जब एज अ वर्ब यूज़ हुआ है तो कॉर्ड पर जो है स्ट्रेस लगा है। वैसे ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब नाउन या एडजेक्टिव होगा तो सिलेबल जो है, फर्स्ट सिलेबल जो है हमेशा फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस लगेगा, और अगर जब वर्ब है कोई भी वर्ड तो हमेशा सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस लगाया जाता है। वर्ड्स विद वीक प्रीफिक्सेस आर असेंटेड ऑन द रूट। बोलते हैं जिनको वीक प्रीफिक्सेस यानी कि छोटी सी प्रीफिक्स अगर किसी भी वर्ड से पहले लगती है तो स्ट्रेस जो है उस पर कहाँ लगेगा। फॉर एग्जांपल गो, गो से पहले अगर हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं जैसे ए लगाया है, तो हमेशा जब कोई वीक प्रीफिक्स लगती है किसी भी वर्ड से पहले तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा सेकंड सिलेबल पे लगता है। तो अ गो, गो से पहले लगा है सेकंड सिलेबल पे। बी लो, लो से पहले लगा है यानी कि सेकंड सिलेबल, यानी कि कहीं पर भी अगर वीक प्रीफिक्स होगी तो वीक प्रीफिक्स से पहले हमेशा सेकंड सिलेबल के पहले स्ट्रेस लगेगा। रिड्यूस, एडमिट, अबो, रिवाइज, डेवलप, बिगन, अबाउट, बिनेथ। यानी कि अगर जिस वर्ड से पहले एक वीक वीक प्रीफिक्स लगी हुई है तो हमेशा ऑलवेज यू रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेस जो है वो इस केस में सेकंड सिलेबल पे लगेगा। वर्ब्स ऑफ टू सिलेबल्स बिगिनिंग विद द प्रीफिक्सेस, यानी कि वर्ब्स ऑफ टू सिलेबल्स यानी कि दो सिलेबल्स मगर वर्ब है वर्ड, अगर शुरू हो रही है प्रीफिक्स तो उस केस में जब फर्स्ट जो सिलेबल है वो डिस से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल, तो उस केस में आपको स्ट्रेस जो है वो हमेशा कहाँ लगाना है, सेकंड सिलेबल। अगर डिस से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड है, डिस, डिस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड आपके पास अगर है उस पर हमेशा स्ट्रेस कहाँ लगेगा, सेकंड सिलेबल पे। डिसआर्म, डिस्पेल, डिस्क्लोज, डिस्टर्ब, डिसगाइज, डिस्ट्रेस, डिसमिस, डिसमे। तो आप देख रहे हैं डिसआर्म, आर्म से पहले यानी कि सेकंड सिलेबल से पहले स्ट्रेस, डिस्पेल, पेल से पहले, डिस्क्लोज, क्लोज से पहले यानी कि सेकंड सिलेबल से पहले स्ट्रेस लगेगा। इस चीज़ का हमने खास ध्यान रखना है। वर्ब्स दैट हैव टू सिलेबल्स एंड एंड इन ए टी ई, अब ऐसे वर्ड जो समाप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ए टी ई से, आई एस ई से, आई जेड ई से, सी टी से, और स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल, अगर ऐसे वर्ड जो इन चीज़ों से ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो वो हमेशा लास्ट सिलेबल यानी कि उनका जो लास्ट सिलेबल होगा हमेशा वहाँ पर स्ट्रेस किया जाएगा। अट्रैक्ट, नरेट, डिबेट, बैप्टाइज, क्रीमेट, इंजेक्ट, कैप्साइज, तो हमेशा इनका जो लास्ट यानी कि सेकंड सिलेबल पे इसको भी स्ट्रेस किया जाएगा। वर्ड्स एंडिंग इन आइन, आई ओ एन से अगर कोई वर्ड स्ट्रेस जो है वो अगर स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर भी जो वर्ड है वो आई ओ एन से ख़त्म हो रहा है तो उस पर हमेशा जो लास्ट पे सिलेबल होगी उस पर स्ट्रेस लगेगा। जैसे कि एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, एजिमिलेशन, एग्जामिनेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, रिपीटिशन। तो आप देख रहे हैं हमेशा लास्ट यानी कि सेकंड वाले, अगर दो सिलेबल हैं तो दो सिलेबल्स में लास्ट आ जाएगा सेकंड वाला। तो केशन के पहले लगा, डक्शन के पहले, एजिमिलेशन के पहले, यहाँ पर भी नेशन के पहले। तो इस केस में भी जहाँ पर आईओएन से वर्ड ख़त्म होता है उसमें हमेशा लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस लगाया जाता है। वर्ड सेंडिंग इन आई सी ए एल, आई सी ए डबल एल वाई, आई ए एल, आई ए एल एल वाई, ऐसे वर्ड जो इन एंडिंग से ख़त्म होते हैं, इन वाले वर्ड से ख़त्म होते हैं, इन वाले सिलेबल से ख़त्म होते हैं, उन पे जो स्ट्रेस है वो हमेशा सुफिक्स से पहले लगाया जाता है।
तो देखिए, कैरिस्मेटिक, मेमोरियल, स्पेशल, सब्सटेंशियल, लाइब्रेरियन, म्यूजिशियन, एसेंशियल, ऑफिशियली। तो हमेशा जो स्ट्रेस है वो कहाँ लग रहा है? बिफोर द सुफिक्स, सुफिक्स से पहले लग रहा है स्ट्रेस। अब हम ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स एंडिंग इन आई ओ यू एस, ई ओ यू एस। अगर ऐसे वर्ड जो आई ओ यू एस या ई ओ यू एस से ख़त्म हो रहे हैं, ऑन द लास्ट बट वन ऑन पेन अल्टीमेट सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स जो आई ओ यू एस, ई ओ यू एस से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे क्यूरियस, माइस्टीरियस, लेब्यूरियस, रिबेलियस, स्पॉन्टेनियस, कोरेजियस, स्पूरियस, सीरियस। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स हैं उन पर जो स्ट्रेस है वो हमेशा कहाँ पर लगेगा? एट द स्टार्ट पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे बोरियस, बीलियस है, यानी कि इन वर्ड्स आई ओ यू एस, ई ओ यू एस वाले वर्ड्स का जो स्ट्रेस है वो हमेशा उनके फ्रंट पे लगेगा। तो ये था कि किस टाइप से हमने वर्ड्स को कहाँ पर स्ट्रेस लगाना है पूरी डिटेल में। अब हम ऐसे वर्ड्स को देख रहे हैं जो कि ए टी आई एस सी आई जेड डी एफ वाई और स्ट्रेस्ड ऑन द थर्ड सिलेबल, यानी कि ऐसे वर्ड जो आई एस सी आई जेड डी एफ वाई से ख़त्म हो रहे हैं उन पे जो स्ट्रेस है वो थर्ड सिलेबल पे लगेगा हमेशा। जैसे डुप्लीकेट, मॉडर्नाइज, जस्टिफाई, कल्टिवेट, ब्यूटिफाई, एजुकेट, क्रिटिसाइज, सेटिस्फाई। तो इस पे जो है स्ट्रेस्ड ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड होके जो थर्ड सिलेबल होगा वहाँ पर स्ट्रेस लगेगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आप इनको देखो, स्ट्रेस लगा हुआ है, एक मार्क आपको दिख रहा है, इसी को स्ट्रेस कहा जाता है। वर्ड्स एंडिंग इन आई टी वाई, सी आर ए सी वाई, सी आर ए टी, और ऐसे वर्ड जो आई टी वाई, सी आर ए सी वाई, करेक्ट, ऐसे इनसे ख़त्म होते हैं उन पर भी हमेशा थर्ड सिलेबल पर लगेगा एट द एंड पे। जैसे एबिलिटी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑटोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी, मैग्नमिटी, रेशनैलिटी। तो ऐसे वर्ड्स को भी आपने अच्छे से देखना है। वर्ड्स एंडिंग इन ग्राफ, ग्राफी, मीटर, लॉजी, और ऐसे वर्ड्स जो ग्राफ से ख़त्म हो रहे हैं, ग्राफी से, मीटर से, लॉजी से, उन पे भी हमेशा थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ऑटोग्राफ, साइकोलॉजी, बायोग्राफी, जोलॉजी, क्राइमिनोलॉजी, बायोलॉजी, पैराग्राफ, पैरामीटर, फोटोग्राफ, और एंथ्रोपोलॉजी, बैरोमीटर, सोशोलॉजी। तो आपने देखा हमेशा जो स्ट्रेस है वो थर्ड सिलेबल्स पे लग रहा है। इसमें आपको पहले पहले ये डिस्टर्बेंस जैसी लगेगी, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्सेस, अब ऐसे वर्ड जो गिवन सुफिक्सेस से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे ए आई आर ई, डबल ई आर, ई एन टी ए एल, ई एन टी आई ए एल, ई एस सी, ई एस सी, सी ई एस सी, एसेंस, इसेंट, एस क्यू, आई क्यू, ई सी, लाइक ऐसे सुफिक्सेस से जो वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं उन पर स्ट्रेस जो है वो हमेशा ऑन द सुफिक्स, स्ट्रेस्ड ऑन द सुफिक्स, यानी कि जो सुफिक्स आप लगा रहे हो, जैसे नायर, कैरियर, नियर, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हमेशा स्ट्रेस जो है सेकंड पे लगेगा। जैसे पाइनीर, तो नीर से पहले स्ट्रेस, कैरियर तो रेयर से पहले स्ट्रेस, मिलेनियर तो नियर से नियर, नियर वाले वर्ड्स जो हैं, एंटल वाले, एंशियल वाले, डबल ई आर वाले, तो उन पर हमेशा स्ट्रेस जो है इस प्रकार से लगेगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा वर्ड स्ट्रेस क्या होता है और किस केस में वर्ड स्ट्रेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमने सीखा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। यहाँ पर व्हाट इज़ स्ट्रेस लिखा हुआ है मैंने, मीन्स वर्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज़ वर्ड स्ट्रेस, कि वर्ड स्ट्रेस जो है वो कहाँ लगता है। तो हमने देखा कि वर्ड स्ट्रेस जो है वो सिलेबल्स में लगता है, और सिलेबल्स किस में होती हैं, वर्ड्स में होती है, और वर्ड्स में सिलेबल्स के बीच में लगने वाले स्ट्रेस को हम वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। थैंक यू।